पास हो गया। देखता हूं मैं, अब वो तो सर्वंतर्यामी गट गट की जानने वाले, ध्यान धर के देखा, ओहो ये तो हमारी अर्धांगिनी से हमारी मां बन गई। इन्होंने तो सीता का रूप धारण कर लिया। बहुरी राममय सिरु नावा, पेरी सीतई जय झूठ कवावा। भगवान की माया को वंदन किया, और जो सती ने झूठ का उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन भी भगवान महादेव ने विचार भी किया, परंतु फिर कह दिया हरि इच्छा भावी बलवाना। अब भगवान की कुछ इच्छा ही ऐसी होगी, क्योंकि सजनों इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य की कोई ताकत नहीं है। हां भले ही हम मन में ये विचार रखते होंगे हमने किया, हम कर रहे हैं, परंतु हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई दूसरा करवा रहा है। हमारे एक प्रभात फेरी निकलती है उधर कलाल कॉलोनी में, तो जब वो प्रभात फेरी 108 माला जपते हैं सुबह, मुझे भी कभी कभी उस प्रभात फेरी में जाने का अवसर मिलता, तो वो ऐसे बोलते, हम नहीं करते करने वाला और है, हम नहीं करते करने वाला और है, हम नहीं करते करने वाला और है। जो मुझे बहुत याद आती है कि वास्तव में करने वाला वो और है, वो आज तक दिखा नहीं, और अपन को कर्ता बना के यहाँ संसार में भेज दिया और अपन कर्ता बनकर बैठ गए। बाकी अपन कर्ता नहीं है, कर्ता कुछ और है। हम तो केवल निमित्त हैं। कई बार अब तो देखो धीरे धीरे वो हमारी पुरानी जो पुरातत्व की कलाएं वो समाप्त होती जा रही है। पहले एक कठपुतली का खेल आता था, जहां कहीं भी मेले लगते थे ना, उन मेलों में वो खेल, तो पर्दे के पीछे एक वो किरदार खड़ा रहता था और वो अपनी अंगुली में वो डोरी को बांध के और कठपुतली को नचाने का काम करता था। अब वो तो पर्दे के पीछे रहता था और कठपुतली सबको वो नाचती हुई दिखाई दे रही थी, तो सब देखकर बड़े अचंभित होते, देखो देखो ये कठपुतली कैसे नाच रही है। अब जो जानने वाला होता, नहीं इसको नचाने वाला कोई और है, इसका काम नाचने का, परंतु नचाने वाला कोई और है, वो तो जानता था। परंतु जिसको ज्ञान नहीं होता वो तो अपने मन में ये विचार करते हैं, देखो देखो इनमें प्राण भी नहीं है, बिना प्राणों से ये नाच रही। तो भाई हम सबका जो किरदार है, जो हम सबका कर्ता है, वो तो इस माया के पर्दे के पीछे है। उस किरदार और हम सब के बीच में एक माया का पर्दा है, और इस माया के पर्दे के आगे हम नाच रहे हैं, और हम नाचते नाचते सोच रहे हैं हम नाच रहे हैं, परंतु हम नहीं नाच रहे हैं, हमें नचाने वाला कोई और है। भगवान महादेव ने मन में विचार किया, कुछ भगवान की इच्छा ही ऐसी होगी। सती कीन सीता कर वैसा, शिव उर भयों विषाद विशेषा। सती ने सीता का रूप धारण किया, महादेव जी के हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ, परंतु फिर सती का आज मन ही मन में शिव जी ने त्याग भी कर दिया। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटही भगति पंतु होई अनीति। चलो आज से इनको हम माता के रूप में ही दर्शन करेंगे, आज से हमारी मां ही सही। परंतु ये विचार केवल अपने मन में रखें, सती को नहीं कहा कि मैंने आज से आपका त्याग कर दिया। क्यों कि कई बार क्या होता है कि अपनी कुछ संवेदना, अपनी मन की कुछ बात अगले के हृदय में अगाध घाव कर देती है। कई लोग कहते हैं ना, हमने तो भाई कोई झूठ बात तो कही नहीं, हम तो सत्य कहने वाले हैं, हमने सत्य कह दिया, बुरा लगा तो आपको लगा, हम क्या करें। परंतु यहां पर यह कथा कह रही है, कई बार सत्य को भी मौन में बदलना होता है।
क्योंकि वो सत्य भी कई बार जीव हिंसा कर देता है। तो ऐसे समय में क्या झूठ बोले? नहीं, झूठ भी नहीं, उस सत्य को मौन में बदल दो, क्योंकि समय उस समय मौन का हो जाता है। मौन, भगवान महादेव बिल्कुल मौन हो गए, पर तो करें क्या, ये देवता मौन नहीं रहते। देवता ना ये बड़े चंचल है। शिव जी तो मौन हो गए, परंतु एकदम चलत गगन बे गिरा सुहाई, जहे महेश भली भगति दृढ़ाई, असपन तुम्हें बिनु करहि को आना, राम भगत समरत भगवान। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इस संसार में आपके जैसी प्रतिज्ञा लेने वाला और कोई आज तक पैदा नहीं हुआ और न होगा। आपने जैसी प्रतिज्ञा की, आपने जैसा प्रण किया है, ऐसा प्रण करने वाला कोई नहीं होगा। उसी समय सती ने जाकर भगवान के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है जिस प्रतिज्ञा की महाराज आज देवता भी प्रशंसा कर रहे हैं? परंतु भगवान महादेव ने अपनी वो सच्ची बात प्रकट नहीं की। उस बात को भगवान की कथा में परिवर्तन कर दिया। देखो बाबा तुलसी कह रहे हैं कि जलु पय सरिस बिकाय, देखहूं प्रीत की रीत भली, अरे विगल हो ये रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। 1 किलो दूध के अंदर 1 किलो दूध है और 1 किलो दूध के अंदर 1 गिलास पानी डाल दो, वो 1 गिलास पानी भी उस दूध के भाव बिक जाएगा। और बिकता भी है, बेचने वालों को पता भी है। अपन तो लेने वाले हैं, बेचने वाले हैं नहीं। बाकी बेचने वाले को पता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार ये टंकी भर भर के बेचते हैं ना मोटरसाइकिलों पे। हाँ, ज्यादातर इनकी गाड़ियां हेडपंप के पास ही खड़ी रहती है। वहीं व्यवस्था मिलती है दूध बढ़ाने की। परंतु उस दूध और पानी का कितना प्रेम है। दूध के संग में मिलकर वो पानी रहता है और दूध के भाव बिक जाता है। परंतु उसी दूध के अंदर 1 खटाई की बूंद, 1 नींबू की बूंद गिरा दो, पानी अलग दूध अलग। तो महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब जीवन में कपट रूपी खटाई आ जाती है, जब सारी मैत्री भाव समाप्त हो जाता है, ये जीवन में ध्यान रखें। हाँ, कभी कुछ कहने का भाव बने, हाँ, क्रोध में, आवेश में, रोष में, तो कह देना, पर इस कपट को बीच में मत लाना। हाँ, कैसे भी कहें। हाँ, अब क्योंकि सामने नहीं तो व्हाट्सएप की सुविधा है, घर बैठे ही सुना दो। हमको कभी सुनाना होता तो उर्मिला जी को सुना देते हैं, इसीलिए उर्मिला जी कह रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी सुना दिया करो। क्योंकि वापस जब मिलेंगे, जब तक क्रोध शांत हो जाएगा। तो भाई भगवान महादेव ने उस बात को अपने मन में रखा और वर्णते पंत विविध इतिहासा, विश्व नाहत पहुंचे कैलासा। विविध प्रकार के शास्त्रों के इतिहासों के वर्णन को सुनाते हुए भगवान महादेव कैलाश पहुंचे और कैलाश पे जाते ही समाधि में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संवारा और लाग समाधि अखंड अपारा। अपन तो क्या कि समाधि में जब बैठते हैं ना, घड़ी को देख के बैठते हैं या घड़ी पास में रखते हैं, वो टक टक की आवाज सुनाई देती है ना तो ध्यान रखते हैं, या आजकल मोबाइल में अलार्म लगा के बैठते हैं,
या हाथ में माला लेके बैठते हैं, इतनी माला करनी है। परंतु महादेव जी के ऐसा नियम नहीं है। हाँ, वो तो जब बैठते थे तो उनकी अखंड समाधि लगती थी, और यहां पर आज अखंड समाधि लग गई। अब महाराज, अपनी गलती का एहसास व्यक्ति को कब होता है कि अपने साथ वाले, अपने साथ में रहते हुए भी अपने आप को एकांतवासी मान लेते हैं। रहना एक ही घर में, रहना एक ही साथ में, और एक साथ में रहते हुए भी वो अपने आप को एकांतवासी मान लेते हैं। यही आज सती की दशा है। भगवान महादेव कोई घर छोड़ के गए नहीं, कैलाश छोड़ के गए नहीं, कैलाश पर है, परंतु कैलाश पर रहते हुए भी एकांतवासी बन गए, भगवान के नाम में लग गए, नाम स्मरण करने लग गए, समाधि में बैठ गए। अब सती रह गई अकेली। अब जब व्यक्ति अकेला रहता है, उस समय व्यक्ति को अपने किए हुए गलत कर्मों की याद बार बार आती है कि हमारे ये किए हुए कर्मों का आज फल हम भोग रहे हैं। इसलिए हमारा संत मत, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमें कहते हैं कि जीवन में कोई भी कर्म करो, कर्म करने से पहले विचार करो, क्योंकि विचार किया हुआ कर्म कभी जीवन में हमें पश्चाताप नहीं करने देगा, और बिना विचारे कोई कर्म किया हुआ उसके लिए पूरी जिंदगी पिछताना पड़ेगा। इसलिए आज सती बड़ी दुखी है, परंतु इधर बीते समत शेष 87,000 वर्ष भगवान महादेव को समाधि में बीत गए, और 87,000 वर्ष बाद में आज भगवान महादेव की समाधि खुली, और राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानहु सतीर जगत पति जागे, जानहु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वदनु कीना, जाय शंभु पद वदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे केन हरि कथा रसाला, केन लगे हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजे से भये ते काला, दक्ष प्रजे से भये ते काला। देकारे विधि विचार सब लायक, दक्ष यकीन प्रजापति नाय। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। महाराज, भगवान का नाम अपने मुंह से निकले, हाँ ये कथा ये कह रही है, क्योंकि रामचरितमानस में मैंने 2 प्रसंग ऐसे सुने। एक तो जब विभीषण का प्रसंग आता, हनुमान जी महाराज लंका में गए विभीषण के घर, राम नाम ते सुमिरन कीना। जैसे ही राम नाम का सुमिरन हुआ, हनुमान जी ने सोचा यहां कोई जागृत अवस्था वाला व्यक्ति है। अब बाकी लंका में सब जगह गए, सब जगह सो रहे थे, परंतु एक विभीषण के घर में विभीषण जगा हुआ है। अपन संसार में ऐसे तो अपने स्वार्थ के लिए तो जगे हुए हैं, अपने काम के लिए तो हम जगे हुए हैं, पर तो सच्ची जागृति तब है कि हम भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के भजन में लगे। साध जगावे जीव को मत कोई ऊटे जाग, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। जो व्यक्ति वास्तव से, विषयों से, आसक्ति से,
संसार के धुंधों से जागृत होकर भगवान के भजन में लगे, वो असली जगावा व्यक्ति है। तो एक तो महाराज हनुमान जी ने अपने जीवन में परीक्षा की है कि विभीषण जागा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि जो जागा हुआ व्यक्ति है उसी के मुख से उड़ते ही भगवान का नाम स्मरण होता है, और उड़ते ही जिसके मुंह से ये निकले, अरे चाय कौन बनाई कहीं, हाल छोरा उठिया को नहीं गई, कोई ना कोई संसार की बातें उड़ते ही मुंह से निकले, तो समझ लेना अभी भी ये संसार की माया में सोया हुआ है। और उड़ते ही भगवान का नाम अपने मुख से निकले तो ये जगा हुआ है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जानऊ सती जगत पति जागे। सती को जीवन में ये तो ज्ञान हो गया कि शिव जागृत अवस्था वाले महापुरुष हैं, परंतु ऐसे जागृत अवस्था वाले महापुरुष के संग में रहकर भी मैं सोई हुई हूं। कई बार हो जाता है, क्योंकि जीवन में हम उस जागृत अवस्था वाले महापुरुष की महिमा को जान नहीं सकते। ये तो अपने हैं, अपने जैसे हैं। और वो महापुरुष भी अपनी जो जीवन की एक अद्भुत भगवत साधना उसको प्रकट भी नहीं करते हैं। वो हमारे सामने संसार में ऐसे बनकर रहते हैं, हमारे जैसे संसारी, हमारे जैसे उनका उठना बैठना खाना पीना सोना बोलना चालना, क्योंकि वो अपनी जो जीवन की एक असली भजन की निधि है उसको छुपा के रखते हैं। परंतु यहां सती को पता है, सती स्वयं कह रही है जानऊ सती जगत पति जागे। ये सती को ज्ञान है कि महादेव जागृत अवस्था वाले महापुरुष है, ये जगे हुए हैं, परंतु इनके पास में रहकर मैं नहीं जगी। इन्होंने खूब जागने का मुझे कहा, जागो जागो। अरे जगाने के लिए तो महाराज यहां से दक्षिण में लेके गए कथा सुनाने के लिए। अगस्त ऋषि के मुख से मैंने कथा नहीं सुनी, वहां मुझे जागने का समय था, नहीं जागी। फिर दूसरा अवसर दिया राम के दर्शन करवा के, और वहां पर भी बोला तुम जाग जाओ, ये हमारे इष्ट है परमात्मा। वहां पर भी मैं नहीं जागी, और नहीं जागने का आज मुझे वो दुख भोगना पड़ा कि 87 वर्ष तक मुझे भगवान महादेव के सामने केवल कोई मेरे से बात करने वाले नहीं, चारों तरफ घूमती रही भटकती रही। और अभी भी जो एक अंतर पीड़ा है वो कम नहीं हुई। देखो जीवन की अंतर पीड़ा कब बढ़ती है कि जब व्यक्ति एक तो सत्य से भटक जाता है और एक झूठ का सहारा लेता है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, ये केवल कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का नव निर्माण करने का एक सूत्र है। सती ने जीवन में सत्य का त्याग किया। सत्य परमात्मा समक्ष खड़े हैं, परंतु उनमें भी अपनी माया का दिखावा दिखाया, मायावी बनी। दूसरा आकर शिव से झूठ बोली, कछु ने परीक्षा लीन गुसाई। जब व्यक्ति सत्य से भटक जाता है, जब जीवन में झूठ को अपना लेता है, तो समझ लेना उसके जीवन में दुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं। अब भगवान महादेव के पास में जाकर जैसे ही वामांग में बैठने लगी, भगवान महादेव कहने लगे सती जी कथा सुनने के लिए सन्मुख बैठो, अभी कथा सुनने का समय है। हाँ, कथा सुनने के लिए वामांग नहीं होता है, कथा सुनने के लिए आप सन्मुख श्रोता बनकर बैठो। अब कथा में मन किसका लगे इतना कहने पर? अरे हमेशा तो भगवान महादेव मुझे वामांग में बिठाते थे, और आज कह रहे हैं सन्मुख बैठो। लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की सुंदर कथा महादेव जी कह रहे हैं, परंतु सती को वो कथा अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, सती तो कभी ऊपर पट्टियां जो रही है, कभी बाहर कौन आ रहा, आजू बाजू में कौन आ रहा, इधर उधर देखने में लगी हुई। इतने में क्या हुआ कि सब देवताओं ने मिलकर एक बार सती के पिता दक्ष को सबका राजा बनाया, और किसी कारणवश एक बार भगवान महादेव के द्वारा अपमान समझो
महादेव को तो इस बात का पता भी नहीं है, परंतु दक्ष ने अपने आप को मान लिया कि मेरा अपमान हुआ है, तो चलो ठीक है। तो महादेव से थोड़ा सा द्वेष भाव रखने के कारण इन्होंने एक कनखल हरिद्वार के अंदर यज्ञ का आयोजन किया। सब देवताओं को निमंत्रण दिया महादेव को छोड़कर, परंतु महादेव को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा भी नहीं गए और विष्णु भी नहीं गए, बाकी सब देवता गए। और गए भी कहां से? कैलाश से। कई बार क्या होता है कि पड़ोसी को पता है कि इनके बोलचाल नहीं है, इनके आना जाना नहीं है, और इनको पत्रिका निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी जानबूझकर क्या आज वहां पार्टी प्लॉट में शाम को सुरुचि भोज है, क्या आपके कार्ड आया हुआ है? आपको तो कहा होगा, आपको बुलाया होगा, हाँ, जलाने के लिए। हाँ, इनको भी पता होना चाहिए कि हमारे घर कार्ड आया, हमको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। अब वो की वो दशा सती के और महादेव के यहाँ सब देवता है। अरे अरे सती, यहाँ क्या कर रही हो? आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या आपको यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला? अरे मेरे पिता काय का यज्ञ कर रहे हैं? अरे आपको पता भी नहीं? अरे देखो देखो, ये हमारे पास में निमंत्रण है, हमें बुलाया, और हम तो सह परिवार, हाँ, बाल बच्चों को साथ में लेकर जा रहे हैं। सती ने जाकर कहा, प्रभु मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो अपन चले वहां। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। आपकी आज्ञा हो तो मैं पिताजी की यज्ञ में जाऊं। परंतु महादेव जी ने कहा नहीं नहीं, अपन को निमंत्रण नहीं दिया। और देखो, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। ऐसे तो कुछ जगह पर बिना बुलाए के भी छूट दी रामचरितमानस में। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाये बिनु बुलाये संदेहा। एक तो अपने मित्र, एक अपने भगवान के मंदिर में, और एक पिताजी के घर, और एक अपने गुरुद्वारे में। इन 4 जगहों से यदि अपने पास निमंत्रण नहीं आया है तो यहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु कब के तदपि विरोधन मान जह कोई, ताहां गहे कल्याण नहीं होई। अपने जाने से वहां विरोध नहीं होना चाहिए, अपने जाने से वहां झगड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। यदि अपने जाने से वहां लड़ाई क्लेश द्वेष होता है तो वहां नहीं जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि अपने जाने से वहां द्वेष लड़ाई झगड़ा होगा, अपने नहीं चलना। अपने तो घर यहां बैठो, कथा सुनो, कथा। बड़ा सती कह रही, कथा में मेरा मन नहीं लग रहा, कथा अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मेरे पियर में मेरे पिताजी इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं और मैं वहां नहीं जाऊं तो क्या लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? महादेव जी ने कहा, एक बार क्या हुआ, सब देवताओं ने मिलकर आपके पिताजी को राजा बनाया था, और फिर एक बहुत बड़ा यज्ञ था, उस यज्ञ में हम सब लोग गए थे, और हम तो जहां पर भी जाते हैं वहां जाते ही समाधि में बैठ जाते हैं, ध्यान में। अब आपके पिताजी उस यज्ञ में पधारे राजा के रूप में, तो सब लोगों ने खड़े होकर उनका सम्मान स्वागत किया, परंतु हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु खड़े नहीं हुए। तो आपके पिता को बुरा लगा और वो गालियां देने लगे, अरे अरे चलो, ब्रह्मा जी तो वयोवृद्ध है, बूढ़े हैं, सबसे बड़े, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु जगत के पालक है, ये भी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, परंतु ये शिव तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र के बराबर होता है, और पुत्री यदि अपने पिता के सम्मान में खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? परंतु लगता है इनको मन में बड़ा अहंकार है। वहां पर दक्ष ने बहुत कटु वाणी कही, फिर दक्ष के महाराज भगवान शिव के गणों ने भी उनको कही, तो उसी यज्ञ में ऐसी हलचल हुई तो महादेव जी वहां से उठ के रवाना हो गए। तो दक्ष ने वहां पर ऐसा निर्णय किया कि भाई अब कोई भी यज्ञ करेगा तो महादेव को कोई भी निमंत्रण नहीं देगा। तो
तो सबने मन में विचार किया महादेव को नहीं बुलाएंगे तो फिर यज्ञ का मतलब ही क्या? हा? अरे भाई 3 वेदी बनती यज्ञ मंडप में, जिसमें एक स्थान होता है भगवान महादेव का, और यज्ञ में भगवान का स्थान ही नहीं तो फिर मतलब ही क्या? सबने यज्ञ ही बंद कर दिए। दक्ष ने कहा चलो दूसरे नहीं कर रहे तो क्या मैं करूं। आज दक्ष ने स्वयं ने कनखल में यज्ञ रखा, सबको निमंत्रण दिया, नहीं दिया शिव को तो कोई बात नहीं, शिव जी ने तो इस बात का कोई बुरा नहीं माना, परंतु सती के मन में बार बार ये भाव जग रहा है कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहिए। महादेव जी ने मना किया, फिर भी नहीं मानी। कहा प्रभु लड़ाई झगड़ा है तो आपके और मेरे पिता के, मेरे तो कुछ है नहीं, मैं तो उनकी बेटी हूं, मुझे तो जाने दो। महादेव जी ने कहा ठीक है जाओ। आज महादेव जी ने सती का सारा ही श्रृंगार, सारे आभूषण, सारे वस्त्र सब साथ में अपने गणों को साथ में भेजकर भेज दिया, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहो सन मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहो सन मानी। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। जब सती अपने पिता के यज्ञ में गई तो पिता ने पहले ही मना कर दिया, कोई भी सती को मान सम्मान नहीं दें, कोई बात नहीं करें। तो आज सती को किसी ने भी मान सम्मान नहीं दिया, परंतु भाई संसार में एक माँ एक ऐसी होती हैं, क्योंकि वो महाराज अपनी औलाद के बिना रह नहीं सकती है। भले ही बेटी हो चाहे बेटा हो, कितने भी दूर रहे, हमेशा वो उनको याद करती है। सादर भले ही मिली एक माता, बड़े ही भाव से आदर से मां ने हृदय से लगाया और कहा कोई बात नहीं बेटे, आपके पिता ने नहीं बुलाया, फिर ये अपने घर का कार्यक्रम है, आप बिना बुलाए आ गई, अपना घर है। इतने में तो बहनें आई, वो हंसती हुई कहने लगे अरे अरे आज अकेले कैसे, जिया जी को साथ नहीं लेके आई, क्या हुआ, साथ बनती नहीं है क्या? परंतु सती कुछ नहीं बोली। इधर उधर सारे यज्ञ मंडप में देखा तो आज भगवान महादेव का कहीं स्थान ही नहीं। सजनों, बाबा तुलसी कह रहे हैं यद्यपि जग दारुण दुखे नाना, इस संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, परंतु सबते कठिन जाति अपमाना। अपनी जाति में अपना अपमान हो जाना ये सबसे बड़ा दुख है, महान दुख है, कठिन दुख है। और इस दुख को आज सती सहन नहीं कर सकी। समुझी सो सती भयूं अति क्रोधा, पर बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। एकदम सती के हृदय में क्रोध प्रकट हो गया। मां ने खूब धैर्य धारण कर, अरे बेटा आपके पिता अज्ञानी है, गलती की है, मुझे पता है, पर तुम समझो। सती ने कहा यहां पर मेरा अपमान होता तो मैं सहन कर लेती, शिव अपमान न जाय सही, हृदय ने हो ये प्रबोध, सकल सबई हटी हटी कतब, बोली वचन सुक्रोध। आज शिव जी का अपमान देखकर हृदय में
भयंकर क्रोध प्रकट हो गया और सारी सभा में एकदम हुंकार भरती हुई सती कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने जीवन में भगवान शिव की निंदा की है, जिन्होंने जीवन में शिव की निंदा को सुना है, उन सबको उसका फल अवश्य तुरंत मिलेगा। अरे भाई, मेरे पिता जो दक्ष है ना, उनको तो भली भांति इतना वो फल मिलेगा कि बाद में पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहां ते अस मर जादा। आज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जहां पर संतों की निंदा होती है, जहां पर भगवान शिव की निंदा होती है, जहां लक्ष्मीपति भगवान नारायण की निंदा होती है, पहली बात तो वहां से उठ के चले जाओ। और यदि आपके भुजाओं में बल हो तो निंदा करने वाले व्यक्ति की जबान काट लेनी चाहिए। परंतु आज के समय में लोग अपने ही सनातन धर्म से जुड़े हुए देवताओं की, भगवान की निंदा को बड़े ही आनंद के साथ में सुनते हैं। अरे संत, शास्त्र, वेद, पुराण, इनकी जीवन में कभी निंदा सुननी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूं किसी की भी निंदा मत सुनो, परंतु गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, काटई तासु जीव जो बसई। यदि अपना बस चले तो ऐसे व्यक्ति की जबान काट देनी चाहिए, और नहीं तो श्रवण मूद ने चल ही पर आई। अपने कानों में अंगुली डालकर और वहां से निकल जाओ, वहां सुनो मत। देखो, गलत काम को होते हुए देखना भी अपराध है, और गलत शब्दों को जीवन में सुनना भी अपराध है। महाभारत का प्रमाण स्वयं भीष्म पितामह कह रहे हैं द्रौपदी से, हे द्रौपदी, मैंने मेरे कानों से वो गलत चर्चाएं सुनी, मेरी आंखों से मैंने गलत दृश्य को देखा, उसकी बदौलत आज मैं 56 दिनों से हजारों बाणों की सयों पर यह दुख भोग रहा हूं। महाराज उसी समय भगवान महादेव का ध्यान करके, और अस कही जोगी अगनी तनु जारा, भयहु सकल मके हाहाकारा। यज्ञ मंडप के समीप अपने ही शरीर से योगाग्नि को प्रकट करके और सती ने अपने शरीर को जला दिया। इधर भगवान शिव के गणों को जब पता लगा तो कहते हैं, महाराज गण भी वहां टूट पड़े, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जब जलती हुई लकड़ियों से भगवान शिव के गणों को वहां मारने लगे तो इधर भगवान महादेव को सूचना मिली। उन्होंने महाराज वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया, और वही वीरभद्र नाम का गण वहां पहुंचा और पूरे यज्ञ का तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट लिया और यज्ञ में स्वाहा, दक्ष का सिर ही स्वाहा कर दिया। अब महाराज यज्ञ के यजमान को ही मार दिया तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? तो सब के सब देवता देखो मिलकर शिव जी के पास में जाते हैं। सब ऋषि मुनि महानेश्वर आज महादेव के पास में जाकर भगवान महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तियारी भोले तार तार तू। आयो शरण तियारी भोले तार तार तू।
भगतां को कभी तूने शिव निराश ना किया, भगतां को कभी तूने शिव निराश ना किया। मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया, मांगा जो जिन्हें चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण यारी भोले तार तार तू, आयो शरण यारी भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया भोलेनाथ, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दे। बसेगे